बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको B2 चैनल पे खुश आमदीद। हर्ड को आपको समझ आ गई होगी। हर्ड बेसिकली एक हजूम की सेंस में वर्ड यूज़ होता है, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे आप भेड़ बकरियों को इकट्ठा करें और वो उसको जब इकट्ठे वो बांधते हैं एक जगह पे, या उनको वो बंद कर देते हैं एक उसमें फॉर्म में वगैरह, तो उसको जो ना वो जो उनको इकट्ठे हजूम को जो हर्ड कहते हैं। ठीक है, हर्ड का लफ्ज़ आपको पता चल ही गया होगा। इसी तरह जैसे मुर्गियों का वो जो पोल्ट्री फार्म होता है, इकट्ठी मुर्गियाँ जो लोग जो पालते हैं, तो वो भी एक तरह का हजूम होता है, उसको हर्ड कहते हैं। मतलब हर्ड का मतलब ये है कि एक तरह की इज्तिमाई इम्यूनिटी, मतलब मुआशरे की। मैं एक तो इनफरादी इम्यूनिटी होती है ना, और उसकी वो जब ज़्यादा लोगों में मतलब इम्यूनिटी किसी बीमारी के ख़िलाफ़ हो जाती है तो उसको ये ना हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लफ्ज़ का और हर्ड इम्यूनिटी का की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब जो है ना ये जो हर्ड इम्यूनिटी है वो दो तरह से हो सकती है, मतलब जो है दो तरह से हम इसको हासिल कर सकते हैं। एक तो यह कि जैसे कि जब बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हो जाए, मिसाल के तौर पे कोरोना का जो वायरस फैला हुआ है, तो अगर बहुत ज़्यादा लोग इससे एक्सपोज हो जाएं, उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो जाए, जो उनको जो इम्यूनिटी जो इंसान को बीमारी के ख़िलाफ़ मतलब जो अंदर जो एंटीबॉडी बनती है जो उससे बचाती है, तो वो जो उसको नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। तो वो जो नेचुरल इम्यूनिटी अगर बहुत ज़्यादा लोगों में बन जाए तो एक तो वो एक तरीका है कि हार्ड इम्यूनिटी बनाने का। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर बहुत सारा जब इसका वैक्सीन इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगा, जब बहुत ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाएगा, तो वो भी इस एक तरह की हर्ड इम्यूनिटी जो है ना को बनाने में मददगार साबित होगा। तो ये दो तरीके हैं हार्ड इम्यूनिटी जो है ना एक सोसाइटी को मतलब कैसे बनाते हैं। ठीक है, मतलब हार्ड इम्यूनिटी कैसे ये बनती है जो है ना, इसका ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी हाउ टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, मतलब कि आपको इम्यूनिटी अपनी जो इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़अत को कैसे बढ़ा सकते हैं और किस तरह की दवाएं जो है खुराक खानी चाहिए। और मैंने खुराक में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी बताई थी, तो वो आप काइंडली वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत हेल्पफुल वीडियो है जो अगर अभी तक आपने नहीं देखी। तो ये जो हर्ड इम्यूनिटी है ये काफ़ी बीमारियों के ख़िलाफ़ काम करती है। ठीक है, और उसकी मैं आगे बताता हूँ कि कैसे काम करती है। तो बाकी ये है कि जो कोरोना वायरस क्योंकि आजकल फैला हुआ है, तो उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि अभी तक हर्ड इम्यूनिटी इतनी इफ़ेक्टिव साबित नहीं हो सकी है। कि एक तो ज़ाहिर है, एक तो इसकी मतलब बहुत सारी रीज़न है जो मैं अभी आपको बताऊँगा, और वैक्सीन भी नहीं डेवलप हुआ। तो अब ये मैं जो बताता हूँ कि ये हर्ड इम्यूनिटी कैसे काम करती है, ये मतलब बीमारियों को जो है ना ज़्यादा फैलने से ये कैसे रोकती है। आपको जैसे पता होगा कि कई जो वायरस और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन है एक इंसान से दूसरे इंसान को लगते हैं। तो जब मतलब ये है कि अगर ज़्यादा लोग इम्यून हो जाएं, मतलब उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो जाए, तो वो एक चेन जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा। यानी कि जो है ना मतलब ज़्यादा लोग जो है ना उससे प्रोटेक्टेड है, इम्यूनिटी उनको होगी है, तो वो जो है वो एक से दूसरे को ट्रांसमिट नहीं करेंगे। तो वायरस की जो लिमिट है वो उसकी जो है वो स्प्रेड जो है मतलब उसका जो स्प्रेड है वो कम हो जाएगा। तो उससे ये होगा जब हर्ड इम्यूनिटी या मतलब ज़्यादातर लोग जो इम्यून हुए हैं, तो अगर जो लोग मतलब जिनकी इम्यूनिटी कम है, ठीक है, तो वो भी बच सकते हैं। ठीक है, उसमें जैसे ये कि अगर ज़्यादा जो मुआशरे में हमारे जो लोग उसकी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, तो जो ज़्यादा बूढ़े लोग हैं अगर लेट से उनकी इम्यूनिटी कम भी है, या छोटे बच्चे हैं जो है ना, या खामला ख़वातीन है, या जिन लोगों का किसी वजह से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ है, जो उनको कोई हेल्थ कंडीशन है, जैसे आपको पता ही होगा जो कोरोना के जो अमवातें हुई हैं, काफ़ी लोगों को ऐसी अमवातें हुई हैं जिनकी जो है ऑलरेडी उनको कोई ऑलरेडी बीमारी लगी हुई थी। तो मतलब ये ना कि अगर माशरे में हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, तो वो जो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है जो मैंने अभी बताए हैं, वो भी इससे मतलब उनको फ़ायदा पहुँच सकता है, मतलब वो बच सकते हैं। तो इसमें हर्ड इम्यूनिटी में ये भी है कि कुछ बीमारियों इवन 40% भी पॉपुलेशन जो है वो इम्यून हो तो बचत हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो मतलब केसेस में 80 to 95% अगर लोग इम्यून हो जाएं, तो वो जो है हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर 20 में से 19 बच्चों को मीज़ल्स का वैक्सीन दे दिया गया है, तो ये है कि उसमें
हार्ड इम्यूनिटी पैदा होती है। मतलब ये है कि 20वां बच्चा ये समझ लें कि वो महफूज रह सकता है। तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट है। तो इसमें यह कि बेसिकली जो इसका गोल ये है हार्ड इम्यूनिटी का कि जो बीमारी को फैलने से बचाया जा सके। तो अगर लेट से कि जो एक बच्चे की इर्द गिर्द जो जिनकी बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं हुई है, कम है, तो ज़ाहिर है फिर ज़्यादा चांस बढ़ेगा वो मीज़ल लगने का। यानी जितने ज़्यादा इम्यूनिटी है, जैसे मैंने मिसाल दी, अगर 20 बच्चे ले लें और 19 को वैक्सीन लगा हुआ है तो 20वें बच्चे को अगर नहीं भी लगा हुआ तो वो बच सकता है। तो इसको इस तरह की आप मिसाल को इस तरह ले लें कि एक रेड डॉट है, ठीक है, जो मैं अभी इमेज आपको साथ लगा रहा हूँ। रेड डॉट है जिसकी इम्यूनिटी नहीं है, ठीक है, और जो है उसके इर्द गिर्द जो है ना येलो वाले डॉट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी है। तो वो जो है जो रेड डॉट है वो अगर दूसरे रेड डॉट से कनेक्ट नहीं होगा तो वो जो है ना वो ये हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। यानी जो रेड डॉट है उसकी इम्यूनिटी नहीं है और जो उसके आगे पीछे जो येलो डॉट्स हैं वो इम्यून है। तो जब ज़्यादा आगे पीछे जो है ना येलो डॉट्स होंगे और कोई रेड डॉट उसके करीब नहीं होगा तो वो ज़ाहिर है वो हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि वो रेड डॉट भी येलो डॉट्स के इम्यून होने से बच जाएगा। अभी मुझे लगता है आपको समझ आ गई होगी। तो इस चीज़ के जो परसेंटेज जो लोगों की एक मतलब परसेंटेज जो होती है, जितने लोगों की जो किसी डिज़ीज़ को स्लो कर दें या स्टॉप कर दें फैलने में, तो उसको जो है ना हार्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड कहते हैं। तो इसमें फिर ये कि जो थोड़ा मैं आपको नेचुरल इम्यूनिटी का बता देता हूँ कि जो है नेचुरल इम्यूनिटी जो है ना वो होती है कि जो है आपकी जो इम्यूनिटी अंदर बॉडी के अंदर होती है कि जो स्पेसिफिक डिजीज़ से आपको बचाती है, ठीक है। एक उसमें आगे भी एक वो चीज़ें हैं, मतलब डिवीजन है, इन इम्यूनिटी जो अंदर आपकी बनी होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब जैसे मतलब किसी चीज़ को एक्वायर करने से, मतलब बीमारी को एक्वायर करने से लगती है, मतलब हासिल होती है। और इसी तरह वैक्सीन लगने से भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ना वो आपके हासिल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो नेचुरल इम्यूनिटी है कि जो आपका जब बीमारी जो लगती है ना तो वो आपके जिस्म के अंदर उस बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। तो एंटीबॉडीज़ जो है ना वो एक तरह की आपका बॉडी गार्ड होती हैं, ठीक है। तो ये होता है कि जो एंटीबॉडीज़ अगर आपकी एक दफ़ा बन गई तो अगर नेक्स्ट टाइम वही इन्फेक्शन होगा तो वो फिर आपको वो जो बॉडी गार्ड है मतलब एंटीबॉडीज़ आपको उस इन्फेक्शन से बचा लेंगी। तो ये जो है ना इसकी मतलब कई एग्जांपल हैं। तो इसकी मतलब एक तो एग्जांपल जो बड़ी एग्जांपल मैं वो देना चाहूँगा चिकन पॉक्स की। मैंने वैसे चिकन पॉक्स की वीडियो एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो उसके बारे में बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा, वो बड़ी मालूमाती वीडियो है। तो चिकन पॉक्स की मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपको बचपन में चिकन पॉक्स गया तो उसमें क्योंकि आपके अंदर उसके जो चिकन पॉक्स के जो वायरस है उसके खिलाफ एंटीबॉडी यानी बॉडी गार्ड बन जाएंगे, तो वो जो है ना आपको दोबारा नहीं होगा। बहुत ही रेयर चांस है कि वो आपको दोबारा हो क्योंकि वो बॉडी गार्ड इतने स्ट्रांग होते हैं। तो ये जो नेचुरल इम्यूनिटी जो मतलब आपको बीमारियों से बचाती है वो मतलब एक तरह की आपको हर्ड इम्यूनिटी उसको पैदा कर सकती है। मतलब आपकी एक बंदे की इम्यूनिटी जो है ना, जब वो ज़्यादा लोग इधर एक बंदा तो अकेला होता है, जब वो ज़्यादा बंदे लोग मिल जाते हैं तो वो सोसाइटी को मतलब इम्यून हो जाए, पूरी एक तरह की सोसाइटी इम्यून हो जाए आपकी जो नेचुरल इम्यूनिटी से या एक्वायर करने से। मतलब जैसे मैंने चिकन पॉक्स की एग्जांपल दी तो वो एक तरह की इज्तिमाई इम्यूनिटी यानी हर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। तो ये जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो एक तरह की हर्ड इम्यूनिटी बनाती है, लेकिन ये ना कि कभी कभी ये समझ लें कि जितना वैक्सीन एक की तरह ये इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकती। उसकी रीज़न ये है कि नेचुरल इम्यूनिटी जो बनाने के लिए जो आपको जो एक तो हर एक को ज़्यादा बीमार होना पड़ेगा, उसको इन्फेक्शन लगे तब इम्यूनिटी पैदा हो, ठीक है। तो ज़ाहिर है अगर ज़्यादा लोग बीमार हो जाएंगे तो फिर रिस्क भी बढ़ जाएगा कि मतलब बीमारी सीरियस हो जाए और किसी बंदे की मौत भी हो सकती है। तो जैसे कोरोना की जो पैंडेमिक फैली हुई है तो बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है। तो इसमें फिर यह कि नेचुरल इम्यूनिटी जो इसमें जो पता भी नहीं चलेगा कि आपको जो इलनेस हुई है या आपको जो है मतलब उसकी ऑलरेडी इम्यूनिटी है। तो ये इसमें जो हर्ड इम्यूनिटी जो नेचुरल तरीके से जो बनती है उसमें ये थोड़े रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हैं, ठीक है।
अब मैं थोड़ी सी मैं ये बताता हूँ कि जो हर्ड इम्यूनिटी ये कैसे काम करती है। उसमें ज़ाहिर है कुछ डिजीज़ के ख़िलाफ़ ये हर्ड इम्यूनिटी बड़ा अच्छा काम करती है। जैसे जो है ना एक नॉर्वे में जो स्वाइन फ्लू आया था, ठीक है, उसमें काफ़ी लोगों की पार्शियल हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो गई थी जो नेचुरल तरीके से और वैक्सीनेशन से, तो वो काफ़ी लोग उससे H1N1 स्वाइन फ्लू से बच गए थे। फिर इसी तरह जो नॉर्वे में इन्फ्लुएंज़ा का जो 2010 और 2011 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें वो आया था, तो वो जो है काफ़ी बचत हो गई थी क्योंकि काफ़ी जो है लोगों के अंदर इम्यूनिटी थी। तो जो हर्ड इम्यूनिटी है वो ज़ाहिर है इलनेस को मतलब फैलने से रोकती है, जैसे स्वाइन फ्लू है, ठीक है, या और कोई पेंडेमिक्स होगी, ठीक है। तो ये मैं इसकी लेकिन ये कि इसमें हर्ड इम्यूनिटी में आपको 100% उसमें गारंटी एक तरह की प्रोटेक्शन की नहीं हो सकती, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। यानी मेरा मतलब कहने का ये कि जो है ना हर्ड इम्यूनिटी बहुत अच्छी बात है, हर्ड इम्यूनिटी ज़्यादा सोसाइटी में हो जाए तो, क्योंकि डिजीज़ को मतलब फैलने से रोकती है। लेकिन यह कि इसमें यहाँ पे ये ख्याल रखना चाहिए कि जो वैक्सीनेशन जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब ये ना कि ज़ाहिर है हार्ड इम्यूनिटी तो उसमें ज़ाहिर रिस्क है कि ज़ाहिर अगर आप उस तरह बीमारी जब लगेगी तभी वो हार्ड इम्यूनिटी पैदा होगी ना, जो नेचुरल तरीके की मैंने अभी बताया। लेकिन वैक्सीनेशन का बहरहाल ज़्यादा फ़ायदा इसलिए है कि वैक्सीन अगर आपको पहले से लगा दिया जाए तो वो जो है ना हार्ड इम्यूनिटी वैक्सीन की वजह से जो पैदा होगी तो वो ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगी। अभी जैसे कोरोना वायरस के वैक्सीन पे मुख्तलिफ मुल्कों में काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी बहुत काम हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज ही न्यूज़ में सुना है कि 3rd जो स्टेज पे क्लिनिकल ट्रायल उस पर पहुँच गए हैं, तो काफ़ी करीब है मतलब इसकी डेवलपमेंट। इस तरह काफ़ी और कंट्री में, यहाँ पे इंग्लैंड में, अमेरिका में भी काफ़ी इस पर वैक्सीन पे काम हो रहा है। तो यानी कि मेरा कहने का मकसद है कि जो अगर अच्छा वैक्सीन, जो इफेक्टिव वैक्सीन जब आ जाएगा इंशाल्लाह, तो वो ज़्यादा एक तरह का पावरफुल है आपकी हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी इस बात की। तो उसमें कुछ एक दो मिसालें हैं, जैसे कि कुछ एक और भी चीज़ ये बात समझने की है कि हर इलनेस जो है ना जिसका वैक्सीन अवेलेबल है वो मतलब हार्ड इम्यूनिटी से वो ये समझ लें कि मतलब हार्ड इम्यूनिटी से वो बच नहीं सकता। यानी मैं एक आपको एग्जांपल दूं, जैसे जो टेटनस की बीमारी है, टेटनस की बीमारी ये है ना कि वो जो आपके एनवायरनमेंट में, जैसे मिसाल के तौर पे किसी को ज़ख़म लग जाए, ठीक है, अगर उसका वैक्सीन नहीं लिया हो या काफ़ी साल हो गया वैक्सीन लिए हुए, तो उसको टेटनस का वैक्सीन अगर जो है ना ही बचा सकता है। तो ये जो वहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी काम नहीं आएगी। मतलब ये नहीं कि चूँकि हर्ड इम्यूनिटी उसी सूरत में काम आती है जब जो है एक से जो कम्युनिकेबल डिजीज़ में, जब जैसे हम जैसे कोरोना फैला हो, कोरोना एक से दूसरे बंदे को लगता है जो, लेकिन टेटनस का जो मर्ज है वो एक से दूसरे बंदे को नहीं लगता, वो एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया की वजह से लगता है। तो वहाँ पे फिर आपकी जो हर्ड इम्यूनिटी है वो काम नहीं करेगी। तो ये एक थोड़ा मतलब एक्सेप्शन भी आपके जहन में होनी चाहिए। यानी कि अगर टेटनस की जो बीमारी में हार्ड इम्यूनिटी का कोई रोल नहीं है खास, ठीक है, क्योंकि ये एक से दूसरे को नहीं लगती, ये एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया से लगती है। मतलब कहने का ये मकसद कि ज़्यादा जो अच्छी चीज़ ये है कि अगर जब वैक्सीनेशन बहुत अच्छी चीज़ है तो मैं तो वैक्सीनेशन को ज़रूर रिकमेंड करूँगा, जो आपकी हार्ड इम्यूनिटी को भी बना सकता है। मतलब सही तरह जो हार्ड इम्यूनिटी जो सही बनेगी वो माशरे में पूरी सही तरह वो वैक्सीन से ही बनेगी, बगैर किसी मतलब को उस तरह नुकसान पहुँचाए, ठीक है। यानी कि एक तो मैंने बताया जैसे नेचुरल तरीका हार्ड इम्यूनिटी के बहुत ज़्यादा लोग एक्सपोज हो जाएं, तो उसमें एक्सपोज हो जाएंगे तो उसमें ज़्यादा सीरियस होने का भी रिस्क है। लेकिन अगर वैक्सीन जो है इतना अच्छा को वैक्सीन अवेलेबल है काफ़ी बीमारियों के खिलाफ, तो जैसे अभी जो बचपन में जो डिजीज़ जो लगाई जाती है पूरी दुनिया में, जो डिजीज़ के खिलाफ जो वैक्सीन लगाए जाते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। वो बेसिकली एक तरह की वो हार्ड इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे सोसाइटी को। मतलब बच्चों को जब लगते हैं तो ज़ाहिर है उनको बीमारियां लगती, तो इसका मतलब ये है कि बच्चों के अंदर मतलब या पूरी सोसाइटी के अंदर जब बड़े होते हैं तो एक तरह की हार्ड इम्यूनिटी वैक्सीन के से पैदा होगी।
अब मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा ये कि जो चूँकि कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है तो उस हवाले से बात करते हैं। उसमें यह कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग है, ठीक है, वो बड़े इफ़ेक्टिव वो तरीके हैं जो बचाने के। और फिर जो पाकिस्तान में तो ख़ासकर माशाल्लाह इमरान खान साहब ने तो जो स्मार्ट लॉकडाउन का जो तरीका इंट्रोड्यूस कराया था वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब तो दुनिया पूरी उनकी तारीफ़ कर रही है। तो वो जो है ना, मतलब जो है ना, जितनी सोशल डिस्टेंसिंग, स्मार्ट लॉकडाउन, मतलब जितना जिस इलाके में ज़्यादा फैला उसको अगर रोकेंगे तो वो जो है ना वो ये से बचत हो सकती है। तो उसमें यह कि जो कोरोना वायरस में हर्ड इम्यूनिटी का इतना ज़्यादा रोल इस वजह से इतना अभी वो सामने नहीं आ सका कि एक तो ये कि ज़ाहिर है कोरोना वायरस की अभी तक वैक्सीन आना कुछ कंट्रीज काफ़ी करीब हैं वैक्सीन बनाने में, लेकिन अभी तक चूँकि वैक्सीन नहीं है तो इस वजह से इतनी हार्ड इम्यूनिटी का इतना रोल नहीं है। फिर यह कि जो है वो अभी तक रिसर्च आ रही है कि जो कोविड-19 की है ना, इसके मतलब ये कैसे उसका जो प्रोग्रेस रोकें, ठीक है। और मतलब जो है एंटी वायरल जो मेडिसिन और उसके बारे में कि इसको ठीक करने का, ठीक है। तो फिर ये कि इसमें साइंटिस्ट को अभी तक इतना ये भी पता नहीं है कि जो है ना, और कि ये कोरोना वायरस का री इन्फेक्शन मतलब जो है ना, इसका पिछले दिनों मैंने वो देखी थी कुछ इन्फॉर्मेशन, तो उसमें यह कि इसके में री इन्फेक्शन भी हो सकता है। मतलब चूँकि कोरोना वायरस में जो इम्यूनिटी जो उसका एंटीबॉडीज़ का लेवल जल्दी ड्रॉप होता है, तो अभी इस पर भी रिसर्च हो रही है कि इसको जब उसी बंदे को जब एक दफ़ा हुआ है फिर दोबारा लग जाएगा तो उसको कैसे रोकेंगे। तो ये जो है ना, फिर ये कि उसमें कुछ ये भी अभी चीज़ें सामने आई हैं कि कुछ ये वैसे तो मैंने जैसे बताया कि जो कोरोना जो ज़्यादातर उन लोगों के लिए डेंजरस हुआ है जो उनको ऑलरेडी बीमारियां या जो उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, लेकिन यह कि कुछ ऐसे हेल्दी लोग भी फौत हुए हैं इस वजह से। और ये भी अभी तक सही तरह इस पर रिसर्च मतलब होनी उसका रिज़ल्ट आना बाकी है कि कुछ लोग इससे शदीद क्यों उनकी अलामात हो जाती हैं और कुछ लोग बिल्कुल कैसे बच रहे हैं। तो ये जो है ना, मतलब कोरोना वायरस के बारे में ये मैंने थोड़ा बताना था, ठीक है। तो जो अभी तो इसमें ज़ाहिर है जो फ्यूचर में एक जब इंशाल्लाह कोरोना के बारे में जो सही तरह अच्छी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी तो फिर उसकी ज़ाहिर है जब ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी तो उससे भी जो है ना ज़ाहिर पूरी सोसाइटी की हर्ड इम्यूनिटी बढ़ेगी वैक्सीन से, तो वो इंशाल्लाह उससे जो है काफ़ी प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो इस सारी जो बातें जो मैंने की हैं, एक तो आप जो है मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी वीडियोस शुरू से लेकर आखिर तक देख रहे होंगे। तो मेरी वैसे भी मेडिकल वीडियोस की बहुत जो इम्पोर्टेंट इसलिए होती हैं कि उनमें कोई चीज़ आप मिस कर दें तो हो सकता है आपको कोई इम्पोर्टेंट क्लू आपको ना पता चले, तो इस वजह से आप सारी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें। तो ये ना एक तरह की इसकी सारी बात का निचोड़ ये है कि जो हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, एक तो ज़ाहिर नेचुरल तरीके से अगर आप बीमारी लगे एक्सपोज हों तो वो बनती है, और दूसरा ये है कि आप वैक्सीनेशन के थ्रू हर्ड इम्यूनिटी उसको अचीव मतलब हासिल कर सकते हैं। तो बेहतर और जो सेफेस्ट तरीका यही है कि वैक्सीन से आप हर्ड इम्यूनिटी माशरे को मतलब जो है ना उससे अचीव हो, तो वो जो है ना वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट अभी समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, जो आपको कोई क्वेश्चन है, या लेट से कोई बीमारी आपको लगी हुई है उसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो उस पर मेरे चैनल पे या इसी वीडियो के नीचे किसी भी वीडियो के नीचे आप ज़रूर कमेंट कर दिया करें, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह उस बीमारी पे मतलब वीडियो बनाऊंगा। अगर मेरे वीडियो बनाने का टाइम ना मिला तो इंशाल्लाह आपका जो कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं तकरीबन हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है।